उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई विधायक लगातार जीतता है तो हैरानी होती है। अगर वो विधायक बीजेपी का होता है तो और ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर लगातार कमज़ोर होती रही 2014 तक। ऐसे ही हैरान करने वाले एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जो विधायक भी हैं, सुरेश कुमार खन्ना, बीजेपी के। वो लगातार 7 बार से जीत रहे हैं और इस बार 8वीं बार खड़े हैं। आप ऐसा क्या करते हैं जो 7 बार से लगातार जीत रहे हैं? जनता से सीधा संपर्क है और उनके दुख सुख में काम आने की मंशा भी है, नियत भी है और व्यवहार में भी ऐसा ही करते हैं। सपा बसपा की जब सरकारें रहीं तब भी उनके प्रत्याशी आपको यहाँ टक्कर नहीं दे पाए। सपा बसपा की यहाँ पर कभी कोई सरकार नहीं रही, या सपा बसपा के प्रत्याशी यहाँ कभी जीते नहीं। जब उनकी सरकारें रहती थी तब भी आप अपने इलाके के लिए कैसे काम कर पाते थे? क्योंकि अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार किसी दूसरी पार्टी की है तो इसलिए मैं काम नहीं करा पा रहा हूँ। काम हम अपने क्षेत्र में सार्वजनिक काम करते हैं और अधिकारियों के माध्यम से किसी पार्टी की सरकार रही हो, हम मंत्रियों से काम नहीं लेते, अधिकारियों से काम लेते हैं और अधिकारियों के माध्यम से काम भी कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं अपने व्यवहार से। विधायकी आपने 7 बार जीती, लेकिन एक बार आप 2004 में लोकसभा के लिए खड़े थे, उस वक्त आपको हार मिली थी। उसकी क्या वजह थी? सबसे बड़ा कारण जो लोकतंत्र में जातिवाद के आधार के ऊपर वोट देने का। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी बिरादरी नहीं है, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमसे लोग सीधे जुड़े हैं, सीधे संपर्क रखते हैं और उनके दुख सुख में चूंकि हम काम आते हैं, इसलिए उनसे हमारा संपर्क ज़्यादा अच्छा है। लोकसभा का चुनाव मैं प्रारंभ में लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर मुझसे कहा गया कि आपको लड़ना है। प्रारंभ से इस बात की तैयारी भी नहीं थी, तो बिना तैयारी के चुनाव लड़ा गया। दूसरी बात, समय भी कम मिला। तीसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई बिरादरी का कैंडिडेट आ जाता है तो चाहे वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो तो लोग उसी को साथ समर्थन कर देते हैं। और मैं अपने भाषणों में कहता भी हूँ कि अगर विकास के नाम पर वोट देंगे तो विकास बाद पुष्ट होगा और बिरादरी के नाम पर वोट देंगे तो बिरादरी बाद तो पुष्ट होगा, लेकिन विकास फिर नहीं हो पाएगा। सपा के तनवीर कहते हैं कि उन्होंने अपने नगर परिषद के चेयरमैन के कार्यकाल में आपके विधायकी के कार्यकाल से ज़्यादा काम कराया है। देखिए, उन्होंने नगर पालिका की आमदनी नहीं बढ़ाई। आज तक स्ट्रीट लाइट का तार भी पूरे शहर में नहीं लगवा पाए। सफाई का आलम बहुत ख़राब है और गंदगी का साम्राज्य पूरे नगर में है। जब से लोकल बॉडीज़ को ऊपर से ग्रांट मिलने लगी ज़्यादा, तभी से नगर पालिका में काम होने लगा और यहाँ काम के नाम पर यहाँ बर्फ़ उठाने वाली मशीन भी खरीद ली गई है, जब जो पहाड़ों पर जिसका काम होता है। जी जी, जल निगम के कार्यालय की एक ज़मीन कब्जा करके सपा का कार्यालय बना दिया गया। जल निगम की ज़मीन कब्जा करके समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन गया। काम उन्होंने किया ये। समाजवादी पार्टी के चरित्र से उनका चरित्र मेल खाता है। जो समाजवादी पार्टी के चरित्र है, जहाँ देखो कब्जा करो, खाली प्लाट हमारा है, समाजवाद का नारा है। तो उन्होंने भी उससे पीछे नहीं रहे। उन्होंने सरेआम ज़मीन कब्जा की जल निगम की, तो कार्यालय समाजवादी पार्टी बना दिया।